वॉल्फ किशनर रिडक्शन, ठीक है। सेम कार्बोनिल कंपाउंड का ही करेंगे, लेकिन इसके अंदर रिएजेंट दूसरे हैं बच्चों। रिएजेंट क्या है? अगर मैं रिएक्शन करा दूं इसकी NH2 से, हाइड्रेजीन, क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन। इसमें रिएजेंट है आपका NH2 इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस KOH, या आप C2H5ONA कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। ठीक, क्या होगा पहला रिएक्शन? क्या होगा बच्चों? यहां पे ऐसे करके यहां से H2O निकाल दो, -H2O, क्या बने? C डबल बॉन्ड NH2, ये बनेगा। फर्दर से इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, KOH बनेगा, एक मैकेनिज्म है प्रॉपर, उसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। फर्दर से इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और क्या बन जाएगा अल्टीमेटली? CS2, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। क्लियर? हाइड्रोजन लगा देना, यहां से आपका लिबरेट हो जाएगा यहां से। क्लियर? दूसरी चीज इसके अंदर देखिए, आप क्या चीज यूज कर रहे हैं बच्चों? बेस यूज कर रहे हैं, बेस। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नॉट सुटेबल फॉर बेस सेंसिटिव कंपाउंड्स, बेस सेंसिटिव कंपाउंड्स। अच्छा, अब बात ये आती है कि बेस सेंसिटिव कंपाउंड कौन से? एसिड सेंसिटिव तो बताया था मैंने लास्ट टाइम पे, कौन सा ग्रुप था आपका? OH ग्रुप था आपका। बेस सेंसिटिव में ये होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है डबल बॉन्ड O और यहां लगा दिया आपने Cl। हैलोजन जो होते हैं वो बेस सेंसिटिव होते हैं। आपको याद होगा मैंने अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन बताया था ना। बीटा एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में किया था हमने? एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, और हेलोजन को एलिमिनेट करा दिया था, HCH और हेलोजन को एलिमिनेट। तो अगर आप इसके ऊपर लगा रहे हैं क्या? NH2 N2H4 लिख देंगे बच्चों इसको शॉर्ट में, NH2 को इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और आप लिख रहे हैं यहां पे N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। देखिए मैं दो प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूं यहां पे। फॉर एग्जांपल एक तो आपका ये रिडक्शन हो ही गया, इसका रिडक्शन हो ही गया, और यहां पे Cl लगा रह गया। फॉर एग्जांपल यहां पे Cl लगा है किसी पोजीशन पे। दूसरा केस ये होगा कि यहां पे इसका रिडक्शन हो गया और यहां पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। बिल्कुल वही बात होगी, हम ये चाहते तो ये थे, लेकिन मिला ये हमें। अच्छा, ये क्यों मिला? अब उसकी वजह क्या है? यहां पे हम Cl को एज सच इंटैक्ट रखना चाहते थे, लेकिन Cl हमें इंटैक्ट नहीं मिल पाया। रीजन उसका ये है कि ये बेस है, और बेस क्या करेगा? यहां पे एलिमिनेशन करा देगा बच्चों। क्या करेगा? एल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन करा देगा। तो H यहां से और Cl यहां से, इन दोनों को साथ के साथ जैसे इसको भी रिड्यूस करेगा और साथ के साथ इसका भी एलिमिनेशन यहां पे करा देगा। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हमको ये मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट हमको नहीं मिलेगा। बात समझ में आती है? नहीं तो क्या है ये? किसके लिए सही नहीं है? आपके बेस सेंसिटिव कंपाउंड के लिए मेंशन किसके लिए सही नहीं था? एसिड सेंसिटिव के लिए। तो याद रखना ये दो पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, इस पे क्वेश्चन आपको आएगा, और वो हमारी निगाह नहीं पड़ती है उस बात पे, तो निगाह जरूर पड़नी चाहिए उस पे, नोट कर डालो। इसके बाद आता है बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड के बाद आता है एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। देखो बच्चों, एक तो मेथड है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने का, बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। कैसे बनाएंगे बच्चों? डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना। क्या मतलब है डीकार्बोक्सिलेशन? कार्बन डाइऑक्साइड को, डी का मतलब निकाल देना, कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या बनेगा बच्चों? RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिया, कोई भी सोडियम सॉल्ट ले ले, एसिडिक एसिड का, किसी भी एसिड का ले ले, हाँ। प्लस इसके साथ जो रिएजेंट यूज करते हैं बच्चों, उसको कहते हैं, वो दोनों का मिक्सचर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कहते हैं सोडा लाइम। क्या नाम होता है इसका?
आगे से याद रखना, मिक्सर जहां भी यूज हो ये किसका काम करता है, डिकार्बोक्सिलेशन का, ठीक है। सोडा लाइम, क्या बनेगा बच्चों इसके अंदर, यहां से ऐसे करके इसको निकाल दो, निकालना बहुत आसान है। क्या निकल गया बच्चों यहां पे हमारा Na2CO3, और प्रोडक्ट क्या बना, आर ये और एच ये, तो क्या बन गया आपका RH बन गया, एल्केन बन गया। आप याद रखना जितने कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन है एल्केन उससे एक कम का बनेगा। यहां कितने कार्बन है, अगर यहां N कार्बन है यहां कितना आ जाएगा ये N-1 हमेशा, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई ना यहां से कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपसे पूछे कि CaO का काम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कोई काम नहीं है, काम सिर्फ इतना है NaOH को ड्राई रखने का काम करता है। NaOH क्या होता है आपका, हाँ, मॉइस्चर को बहुत जल्दी से एब्सॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, डेलिक्विसेंट जो कहते हैं, लेकिन ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, इसको ड्राई रखने का काम करता है, बस ये काम है इसका। क्लियर, क्या निकल गया बाकी आपका Na2CO3। बहुत आसान रिएक्शन है, हमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म नहीं चाहिए, बस इतना याद रख लो कि इसमें क्या होगा आपका, फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, किससे होती है ये, कार्ब एनायन, इतना याद रखना हमारे लिए सफिशिएंट है। कार्ब एनायन के फॉर्मेशन से होती है, R नेगेटिव बनेगा, H पॉजिटिव बनेगा, RH कंबाइन करेगा, क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। क्लियर है बात, नोट कर लो। इलेक्ट्रोलिसिस, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस का जो मेथड है हमारा वो नेक्स्ट मेथड कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। क्या है ये कोल बेस, साइंटिस्ट के नाम पे है। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस है क्या बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन करा देना, लाइसिस करा देना, ठीक है। अब जब भी लाइसिस कराया जाता है तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेल में कराया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ले लें एसिटिक एसिड का, किसका, एसिडिक। और याद रखना अगर हमें एल्केन बनाना है तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होगा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो का मतलब क्या हुआ, जिसके पास एक OH COH ग्रुप हो, एक, दो वाले नहीं, एक वाला लेना होगा। अब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेके हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दें बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस। ऑब्वियस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किस में कराया जाता है, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कराया, सेल में तो कराया जाएगा ना भाई, आपकी बैटरी है ना जो आपकी व्हीकल्स में भी लगी होती है, इन्वर्टर में लगी होती है, उसमें प्रोसेस क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस भी होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस उसके अंदर होती हैं। तो किस में होता है ये आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अरे पूरा का पूरा चैप्टर है बच्चों ये 12th क्लास में, नहीं क्या, हाँ। क्या बनेगा, मैं पहले प्रोडक्ट बता दे रहा हूं आपको, क्या बनेगा कैसे बनेगा वो उसके बाद बताऊंगा। प्रोडक्ट जो होगा इसमें ये बनेगा बच्चों, एल्केन जो बनेगा वो ये होगा CH3 साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में आपके पास हाइड्रोजन बनेगा, साथ में आपके साथ NaOH बनेगा। इतने सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहां पे होगा। कैसे कैसे होगा अब ये देखना है। ये रिएक्शन जो होती है बच्चों, दिस रिएक्शन इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। किससे होती है, फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल समझ गए ना, कौन से क्लीवेज से बनता है फ्री रेडिकल, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक से, होमोलिटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल बनता है। अब भी बच्चे कुछ तजब्जुब में है, कंफ्यूजन में है कि बोलूं ना बोलूं, ठीक है। देखिए क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, CH3COONA। अच्छा एक्वस का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। इसको ब्रेक डाउन करें यानी लाइसिस करें तो आयंस बनाए, इलेक्ट्रोलिसिस आयंस बनाए, CH3CO नेगेटिव प्लस, ऐसा ही कुछ वाटर के साथ हम कर लेते हैं। हालांकि वाटर बड़ा वीकली आयोनाइज होता है लेकिन हम आसानी के लिए लिख लेते हैं उसको। H2O क्या बनाएगा बेटा, H पॉजिटिव और OH को मैंने साथ, नेगेटिव को साथ लिख लिया, पॉजिटिव को। अब इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं,
एक एनोड होता है और एक बचपन से जानते हैं उसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। एनोड पे कौन जाता है बेटा, एनायन, ए याद रखो, एनोड पे कौन जाएगा, एनायन, एनोड, ANOD, एनोड पे। कैथोड पे कौन जाएगा, सी कैटायन, एनोड पे एनायन। अब एनायन जो जाएगा CH3C, वो उनकी रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ये आपको इतना याद रखना है कि CH3CO नेगेटिव जाएगा, दोनों में प्रतिस्पर्धा होगी कौन पहले जाए, तो ऑब्वियस जाने वाला ये जीत जाएगा, CH3CO पहले जाता है, ये हमें अंडरस्टूड है बात, ठीक है। क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं दो लोग हैं, एक बहुत भारी भरकम है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं, ठीक है, नहीं इतना भारी कोई नहीं है, अदनान सामी टाइप, ठीक है ना, तो बहुत भारी भरकम है, 100-150 किलो का है, और एक हमारा बच्चा है ये, अगर दोनों की तो वो रेस करा दें, तो आप अंडरस्टूड है बात के क्या होगा, अंडरस्टूड है बात, मतलब ये बात भी मुझे बतानी पड़ेगी निकम्मो, अंडरस्टूड है कि यही जीत जाएगा नहीं, तो कुछ बातें क्या होती हैं, अंडरस्टूड होती है। अच्छा ये बात क्या अंडरस्टूड नहीं है कि अगर हम पढ़ेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना नहीं है, सिलेक्शन तो चाहिए नहीं, यस नो है कि नहीं, अंडरस्टूड, कुछ बात अंडरस्टूड होती है। इसी को तो डेस्टिनी कहते हैं, इसी को तो नसीब कहते हैं, हम लक 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 लगाए रहते हैं भाई, जैसा एफर्ट तुम लगाओगे कुदरत तुम्हारे लिए वो रास्ते आसान कर देगा, वही लक होता है। हम बैठे बैठे टांग पे टांग रख के सोते रहे, मेरा सुबह में एग्जाम है और मैं सुबह में 10 बजे तक बेड पे सो रहा हूं आराम से लगा के, क्या एग्जाम कंडक्ट होके मैं पास हो जाऊंगा, अंडरस्टूड बात है कि हम क्या होंगे, फेल ही होंगे, सीधी सी बात है, यस नो। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टूड है, तो अंडरस्टूड क्या हो गया, CH3COO नेगेटिव। अच्छा एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों, बचपन से जानते हैं, एनोड पे होता है ऑक्सीकरण या ऑक्सी, ये याद रखना बच्चों, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे एनायन जाता है और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, बचपन से पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, इलेक्ट्रॉन का एडिशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा इसमें, CH3COO फ्री रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के जो स्पीसीज बनती है वो क्या बनेगी आपकी, फ्री रेडिकल। दो इलेक्ट्रॉन निकाल के जो स्पीसीज बनेगी वो आयन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, कैसा क्या बन गया, डॉट का मतलब है उस पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या स्पीसीज हो गई, फ्री रेडिकल। क्या समझ गए ना, ठीक है। क्या होता है बच्चों, फ्री रेडिकल के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, फ्री रेडिकल के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, नेचुरली जैसा भी हमारा जेंडर होता है कुदरत ने वैसे ही जीन हमारे अंदर डाले हुए, वैसे ही हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है, बात समझ में आई नहीं। लड़के हैं, लड़कों को पसंद होगी बाइक पसंद होगी, लड़कियों को पसंद होगा, जैसे मेरी बेटियां देखता हूं मैं, उसको अच्छा ये लगता है कि सर पापा, सर नहीं बोलती पापा, सॉरी, मेकअप बॉक्स लाना मुझे, मेकअप बॉक्स। छोटी बच्ची है, 8-9 साल की बच्ची है, लेकिन अभी से उसका नेचर क्या है कि मुझे क्या चाहिए, मेकअप बॉक्स चाहिए। और अगर लड़का होता है तो उसे क्या चाहिए, मेरे भाई के बेटे जो बड़े हो गए, मैं जाता हूं फौरन, वो चाहिए उनको बाइक की उसकी इसकी अपनी जो छोटी वाली मर्सिडीज है उसकी चाबी चाहिए, ठीक है, हाँ चाबी चाहिए, फौरन चाहिए की, तो की इवन बाय नेचर होता है। तो ऐसे ही बेटा ये फ्री रेडिकल का एक नेचर है, वो नेचर ये है कि कोई चीज इससे निकल के जा रही है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल के जा रहा है, तो वो कहता है जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, यहां से क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाएगा, एक नया फ्री रेडिकल बन जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, CH3 फ्री रेडिकल। बात समझ में आई नहीं, क्या चीज निकल गई, क्या निकला था यहां पे। अच्छा आपसे पूछे कार्बन डाइऑक्साइड कौन से इलेक्ट्रोड पे निकल रही है, एनोड पे, कैथोड पे, जो कुछ चल रहा है अभी किस पे चल रहा है, तो ये किस पे निकली, एनोड पे, वेरी गुड। अच्छा CH3 फ्री रेडिकल का एक नेचर और जानते हो आप, हमने पहले बताया है आपको हेलोजिनेशन रिएक्शन में कि दो फ्री रेडिकल अरे दो पियक्कड़ अगर मैकदा में मिल गए तो क्या होती है। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, हमारे साथ हैं, संलग्न हैं यहाँ पे भी हमारे साथ। उनकी आदत यह है कि वो शाम को
क्या करते हैं, सुरूर में आ जाते हैं। और कई बार सुरूर में आके जब मुझे फोन करते हैं वो, तो मैं समझ जाता हूं अब जो कहानी है वो कुछ और चलने वाली है। मतलब बातों का लेवल ही अलग हो जाता है, बातों का एकदम लेवल अलग हो जाता है। मोहब्बत और उल्फत और सब कुछ बढ़ के जो है ना बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसी तरह, हाँ यस गुड, तुम्हें भी एक्सपीरियंस है क्या? ठीक है। हाँ, तो CS3 जो फ्री रेडिकल है, CS3 जो फ्री रेडिकल है, ठीक है, पता नहीं दिमाग पे कुदरत खुदा जाने, वैसे साइंस तो कहती है असर तो करती है ना कुछ, दिमाग से बातें जो है ना बहुत ज्यादा निकलने लगती है, बहुत ज्यादा निकलने। CS3 फ्री रेडिकल पियक्कड़ है ये, किसी दूसरे पियक्कड़ को पकड़ेगा और उसके साथ अपनी हाँ बॉन्डिंग बना के क्या बना लेगा, CS3। बात समझ में आई नहीं? क्या चीज बनी बेटा, किस पे बना, कौन से एनोड पे, आपसे पूछेगा किस पे निकलता है, एनोड पे। अच्छा, अब सॉल्यूशन में ये बात तो किसकी हो गई आपकी, एनोड की। अब किसकी बात रह गई बच्चों हमारी, अब बात रह गई हमारी कैथोड की। कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे जाएगा, कौन था यहां पे, सोडियम और H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव, सोडियम नहीं जाता, ये रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। थोड़ा हम जानते हैं, नहीं जानते तो अभी हम इसको याद कर लें। H पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, इस पे क्या होता है, इस पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा और साथ में क्या निकाल देगा आपका, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। हाफ मोल 1 मोल उससे कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं 2 लिख लें तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पे निकली बच्चों, हाइड्रोजन किस पे निकली, कैथोड पे। अच्छा, ये NaOH कहां से आया फिर, देखिए सोडियम यहां पे रह गया और OH यहां पे रह गया। सॉल्यूशन में क्या चीज बची रह गई, NaOH। NaOH कहां बचा रह गया आपके पास, जब सॉल्यूशन में NaOH बचा रह गया तो सॉल्यूशन की pH क्या होगी बच्चों, ज्यादा 7 से ज्यादा या 7 से कम, 7 से ज्यादा, यानी सॉल्यूशन की pH बढ़ जाएगी, 7 से ज्यादा हो जाएगी। तो क्या क्या प्रोडक्ट बने, किस किस पे बने, सॉल्यूशन की pH क्या हुआ, सारे क्वेश्चन आपके इस पे आएंगे। ये पूरा का पूरा मैंने कच्चा चिट्ठा रख दिया किसका, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस का। मुश्किल बात नहीं है, आसान बात है, नोट कर लो। पूछे कि मैंने एक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट CH3COONA, आप इसका पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। तो क्या बन जाएगा उसके NaOH की जगह, KOH बन जाएगा। और एक ले लिया मैंने CH3CH2COONA, लेट से ये ले लिया। सिर्फ मैं पूछ रहा हूं आपसे कौन सा एल्केन बनेगा, कितने एल्केन, यानी हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, सिर्फ कितने एल्केन बन सकते हैं, कितने एल्केन, एल्केन बन सकते हैं, बाकी साइड प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, बन सकते हैं, ठीक है। एल्केन अगर आपसे पूछे तो आप क्या करोगे बच्चों, कुछ ज्यादा नहीं करना, दिमाग कितने बन सकते हैं, 3। क्या क्या बन सकते हैं बच्चों, वेरी गुड, बहुत सुंदर है। एक तो इसका डबल कर दो, क्या बन जाएगा, CH3CH3। एक इसका डबल कर दो, CH3CH2CH2CH3, ब्यूटेन बन जाएगा, नहीं भाई डबल करना है ना इसका, डबल, 2 कार्बन है, 4, एक है तो 2। एक बार एक ये ले लो और एक क्या बना, CH3CH2CH3, यानी क्या बन गया, एल्कीन क्या बनेगा, यानी वो उसके बिल्कुल अलग, उससे हमने सिर्फ एल्केन पूछा है आपसे, कितने बनेंगे, 3 एल्केन। अगर मिक्सचर ले लिया 2 का तो अब वैसे कि कितने टाइप के बन सकते हैं एल्केन, 3 तरह के बन सकते। क्लियर है, नोट कर लो, ये भी सुंदर क्वेश्चन होगा। हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो है हमारी वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। बच्चों ये नेम रिएक्शन है इसलिए मैंने यहां पे इसको लिखा, ठीक है, वुड्स। मेरे हिसाब से आप बहुत सारे बच्चे इसको जानते हैं। वैसे वुड्स रिएक्शन एक कपलिंग रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है ये, हाँ कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का मतलब कपल कर जाए, जैसे अभी डीकार्बोक्सिलेशन किया ना हमने, हाँ सुनो इधर, डीकार्बोक्सिलेशन भी किस तरह की रिएक्शन है, एक कपलिंग ही है, कंबाइन करके। इसमें क्या होगा, किसकी रिएक्शन होती है बच्चों हमारे पास,
एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड से हमको बनाना है क्या, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है। इससे पहले हम एक मेथड कर चुके, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, फिर हम जीआर से बना चुके लास्ट टाइम पे, याद है ना आपको? जीआर से किसकी रिएक्शन बनाई थी जो एल्केन बना था? एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, याद है ना, एक्टिव हाइड्रोजन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या होगा बच्चों, यहां पे हमारे पास RX, हम रिएक्शन कराएंगे इसकी सोडियम से, और 2 मोल हम लेंगे RX, कपल तभी तो बनेगा, कपलिंग तभी तो होगी। और यहां पे हम ड्राई ईथर ले लेते हैं, 82O, ठीक है ना। हाँ, सबस्ट्रेटम एज ए सॉल्वेंट, सबस्ट्रेटम हम क्या ले लेते हैं, गुड, ड्राई ईथर। कहानी क्या बनेगी, कहानी बहुत ही सिंपल है। कैसी है बच्चों? वेरी सिंपल। यहां से इसको निकालो, क्या निकल गया? NaX निकल गया, लग क्या गया? R और R, कपल बन गया। बात समझ में आई नहीं? डबल हो गया इसका, तो ये रिएक्शन कैसी कहलाएगी बच्चों? कपलिंग रिएक्शन कहलाएगी। एल्केन, बिल्कुल मैंने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के बाद बताया, कोल्बे में भी ऐसे ही होता था, डबल हो जाता था, वुड्स में भी क्या होगा? डबल हो जाएगा, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन इस पे वैरायटी क्या बन सकती है। पहली तो बात यह है कि रिएक्शन, हम छोटी सी बात लिख लें जो हमारे लिए लिटिल इंपॉर्टेंस की है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस की नहीं है, कि फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ, फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। किससे होती है? फ्री रेडिकल। जितनी कोरोनरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतनी हम करेंगे, वैरायटी इसमें और भी हो सकती हैं, ठीक है। फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल अभी हमने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में बनाया था, याद है ना बात? फ्री रेडिकल का मतलब क्या हो गया इसमें? देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, R अगर आपने कहीं से फ्री रेडिकल जनरेट कर लिया, R फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं, तो दूसरा R फ्री रेडिकल कंबाइन करके क्या बना देगा हमारा? RR, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो हमारा बन जाएगा। बात समझ में आती है नहीं? क्या होगा यहाँ पे, हम किससे बात कर रहे हैं यहाँ पे? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, ये R का जनरेशन जैसे कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में किया था, यहाँ कैसे होगा उसको मैं एक लाइन में बता देता हूं आपको। रीजन उसका यह है, दोनों ही रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है आपकी। क्या होगा बच्चों, सोडियम है, सोडियम, सोडियम मेटल है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन दे देना। अरे मेटल तभी तो है वो जब क्या दे दे, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हमारी लैंग्वेज में, गांव की लैंग्वेज में कहते हैं हांडना, जो खाली घूम रहे हैं, तो कहते हैं ना, आपने सुना होगा। तो ये कैसा है आपका, घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, इसकी निगाह पड़ गई कहां, चाय की दुकान पे बैठा था और चाय की दुकान से एक निकले हुए जा रहे थे ताऊ, अब इसका तो परेशान करने की थी ना आदत, वेरी गुड, इसकी, अच्छा टाइम से आते हो आप लोग ना, हाँ ये तो, ये भी अच्छी बात है। क्या होगा बेटा, ये R पॉजिटिव और X नेगेटिव, जब ये यहां से क्लीव करेंगे इसको, R पॉजिटिव X नेगेटिव को, मैं एक ही स्टेप में आपको बता रहा हूं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इस पे से, X ने 2 इलेक्ट्रॉन, मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ये जो थे ना ये इलेक्ट्रॉन, ये उठ के इनके पास आ गए। बात समझ में आई नहीं? मरते पे 2 लात होती है ना, तो क्या बना दिया इन्होंने, पहले पॉजिटिव, अब क्या बन गया, नेगेटिव। नहीं निकम्मो, इलेक्ट्रॉन जब अटैक हो गया क्या बन गया, और ये क्या बन गया, X, यहां से क्या चीज बना था, सोडियम पॉजिटिव X नेगेटिव, दोनों ने मिलके क्या बना लिया, NaX बना लिया, और साथ में क्या छोड़ दिया। अब ये फ्री रेडिकल कहां गया बच्चों, जहां इसकी जरूरत थी वो यहां चला गया फ्री रेडिकल, यस नो, और क्या बना दिया, एल्केन। 2 लाइन में बताया मैंने आपको कि फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। अब हमारे लिए इससे ज्यादा, ये मैंने बताई बात, ये आपके लिए थोड़ी कम इंपॉर्टेंस वाली बात है, ये बहुत, ये समझ लो अगर आपको रैंक लेके आना है तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। सिलेक्शन हमारा इस लाइन से हो जाएगा, इस लाइन से हो जाएगा, क्लियर है। दूसरी चीज इसके अंदर और क्या कोरोनरी इसके अंदर आती है आपकी, अगर मुझे आपसे वो कहे कि 2 डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड मैं यूज करता हूं तो कितने एल्केन हमारे बनेंगे, इफ यू यूज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ, हाँ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड,
टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे ऐसा पूछेगा, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? कितने प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। क्या होगा बच्चों, आर एक्स जैस्मिन, आर एक्स और आर डैश एक्स, दो हमने ले लिए और किसके साथ ले लिए, सोडियम के साथ। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, क्वेश्चन ये है हमारा। देखिए एक आर है और एक, अगर ये 2 मोल यूज करें हम आर एक्स, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आर आर, बनेगा नहीं बनेगा। अगर हम 2 आर डैश यूज करते तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और अगर एक ये और एक ये यूज करें तो, अरे ये तो कॉम्बिनेशन है निकम्मो, इसमें तो कोई बुराई है ही नहीं। क्या बनेगा, आर डैश और साथ में क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। यस नो। अगर 2 डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड यूज किए तो कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन रहे। इससे पहले कोलबेज में भी कितने बने थे, 3 बने थे, तो कितने बनेंगे, 3। बात समझ में आती है नहीं? क्या क्या बनेगा, आपसे कोई कंपाउंड दे देगा और आपसे ये बनवा लेगा। क्लियर, नोट कर डालो इसको। वुड्स रिएक्शन, देखिए ऐसा हम वुड्स रिएक्शन के लिए कहते हैं कि वुड्स रिएक्शन उन्हीं एल्केन के लिए यूज की जाती है जो सिमेट्रिकल एल्केन होते हैं, प्रीफर्ड की जाती है उन्हीं के लिए, प्रीफर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, बनते सब हैं इसमें लेकिन प्रीफर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। लिख लो प्रीफर्ड फॉर वुड्स रिएक्शन। ठीक है, बस इसकी एक कोरोनरी और मैं आपको बता देता हूं। आप बस अगर आर एक्स यूज कर रहे हैं और इसकी जगह जिंक मेटल यूज कर लें। अच्छा इसमें एक स्टेटमेंट और लिख लेना, इसमें स्टार डाल के, नॉट सूटेबल, वुड्स की बात कर रहा हूं ये, सूटेबल फॉर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में सूटेबल नहीं होता, यानी एल्केन नहीं देता, इस केस में एल्कीन बन जाता है आपका प्रोडक्ट। क्लियर, लिख लो स्टार डाल के 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और अगर बच्चों यहां पे सिर्फ जिंक यूज कर दूं इन प्लेस ऑफ ईथर। अच्छा इसमें एक चीज और मैं बता दूं जिंक से पहले, कि अगर आप यहां पे सोडियम यूज कर रहे हैं और एक जगह PHX यूज कर लें, PH का मतलब होता है फिनाइल, ये ग्रुप X यूज कर लें, तो भी इस रिएक्शन आपकी, ये आपकी प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, PH के ऊपर क्या लग जाएगा आपका, R लग जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं वुड्स और इसे कहते हैं फिटिग। तो नाम होता है इस रिएक्शन का क्या, वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। बात समझ में आई नहीं, वुड्स फिटिग। इसी में मैंने एक चीज और बताई आपको, अगर RX ले लें प्लस जिंक ले लें, इसकी जगह सोडियम की जगह क्या ले लें, जिंक ले लें आप, तो बच्चों वो रिएक्शन जो होती है हमारी वो ही निकलेगा आपका, ZnX2 निकलेगा आपका, ZnX2 और R बन जाएगा। इस रिएक्शन को फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं, इसको वुड्स ना कह के क्या कह देते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। बात समझ में आती है? जिंक, बस सोडियम की जगह क्या आ गया, जिंक। हालांकि आपके सिलेबस में सोडियम वाली है, लेकिन कहीं कहीं आपको रिएक्शन ये दिख जाए तो आप उसको याद रखिए। जिंक, क्लियर है, नोट कर डालो। हाँ कार्बो, वो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, फ्री रेडिकल में नहीं कराना आपको रीअरेंजमेंट। ठीक है, सिर्फ कार्बोकेटाइन में कराना है ओनली, याद रखो इस बात को, नो रीअरेंजमेंट आपको कराना नहीं है उसमें। फ्री रेडिकल में बहुत रेयर होता है, रीअरेंजमेंट होता है लेकिन आपको नहीं कराना, मैं बता दे रहा हूं आपको। क्लियर, क्लियर है बच्चों? क्या बात बन गई है हमारी, कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी। अब देखो बस 2 मेथड छोटे से, इनऑर्गेनिक रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन है इनऑर्गेनिक रिएक्शन आपकी अक्सर आती रही हैं, अब थोड़ा सा ट्रेंड उनका कम हो गया है लेकिन फिर भी आप उनको कर लेंगे। वो है आपका बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम कार्बाइड, Al4C3 एंड Be2C। बहुत पॉपुलर रही है किसी जमाने में रिएक्शन, अब थोड़ा सा इनका ट्रेंड कम हो गया है। एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड, बिल्कुल आसान रिएक्शन है, एक लाइन की रिएक्शन है। क्या होगा बच्चों,
AAL4C3 कार्बाइड है, कार्बाइड समझ रहे हैं ना, कार्बन के साथ मेटल का कंपाउंड कार्बाइड। हाइड्रोलिसिस कर दें, क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस। क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा बच्चों मीथेन प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस, दोनों से ही मीथेन, सिर्फ मीथेन बनती है और कुछ नहीं बना सकते। क्लियर है बेटा। Be2C प्लस H2O, बैलेंस हम कर लेंगे इसको, CH4 बनेगा प्लस साथ में वाटर में डालोगे तो ऑब्वियस है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, नहीं बनाएगा, BOH का उल्ट वाइज। आप याद रखो, याद कैसे रखोगे, कार्बाइड इसके अलावा भी आएगा, कैल्शियम कार्बाइड भी आएगा, मैग्नीशियम कार्बाइड भी आएगा, लेकिन कंफ्यूजन होता है कौन सी गैस बनाएगा, तो मैं उसका एक तरीका आपको बता दे रहा हूं। ABC, कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये भी ना आता हो? कोई नहीं है ना? बोलेंगे नहीं निकम। A फॉर एल्यूमिनियम कार्बाइड, निकम्मो, एप्पल उसका होता है जो छोटा होता है। A फॉर एल्यूमिनियम कार्बाइड, B फॉर बेरिलियम कार्बाइड, C फॉर मीथेन। क्यों कह रहा हूं मैं मीथेन, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर कौन है, CH4 है, CH4 मीथेन, M से मीथेन आता है, लेकिन मैं C इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या बन रहा है यहां पे, CH4। तो याद रखो ABC, एल्यूमिनियम और बेरिलियम कार्बाइड क्या बनाएगा, मीथेन बनाएगा, पहला मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनाएगा, CH4 बनाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, AbCH4, और आसान हो जाएगा आपका। एल्यूमिनियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड, और क्या बनाएंगे, मीथेन बनाएंगे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ शायद 12 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, बैलेंस आप इसको कर सकते हैं। ये दोनों थोड़ी इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, बैलेंस करके आप चलेंगे इसको। क्लियर है, नोट कर डालो इसको, गुड। ओके, ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने सारे कवर कर लिए, किसके बच्चों, हाँ एल्केन के सारे कवर हो गए हमारे।